हेलो गाइस। मैं पूजा उपाध्याय आज के शानदार सेशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज के इस सेशन को आप स्किप करके ना देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये ठीक से समझ में आ सके। तो दोस्तों, हमने पिछले कुछ सेशन में बात की थी। मैंने बताया था आपको बाय नेटवर्किंग क्यों करें नेटवर्किंग, है ना। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर नेटवर्किंग करें तो नेटवर्किंग में भी कौन सी कंपनी को आपको ज्वाइन करना चाहिए। तीन चीजें आपको देखनी चाहिए। पहला, कंपनी का बैकग्राउंड, कि कंपनी कैसी है, मजबूत है कि नहीं, भाग तो नहीं जाएगी आपका पैसा लेकर के। दूसरा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, ऑर्गेनिक है कि नहीं, चलता भी है कि नहीं, रिपीट डिमांड आती भी है कि नहीं, है ना। तीसरा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कंपनी 100 साल से चल रही है लेकिन पैसा देने में आनाकानी करती है ना। तो किस काम का ऐसा मार्केटिंग प्लान, है ना। हमें इन तीन चीजों को देखना चाहिए किसी भी कंपनी को देखने से पहले। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। दोस्तों, कंपनी का बैकग्राउंड क्यों देखना चाहिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आप भी समझते होंगे कि समय की बहुत बड़ी कीमत है ना। समय से ही पैसा आता है। अगर हम अपना समय लगाते हैं तो ही हम पैसा कमाते हैं। कहीं जाकर के 7-8 घंटे लगाते हैं तो कहीं जाकर के हमारे घर में पैसा आता है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमने किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, है ना, पता लगा कि वो रातों रात गायब हो गई, है ना। क्योंकि अक्सर कंपनियां आने के बाद 5 साल बाद गायब हो जाती हैं। बहुत सारी कंपनियां, कुछ ही कंपनी है जो लंबे समय तक टिक पाती हैं जब उनकी सारी चीजें ठीक होती हैं। तो आपको चेक करने की जरूरत है बैकग्राउंड। क्योंकि पता चला कि आपने टाइम भी लगाया, 2 साल 4 साल 5 साल, और पता लगा वो कंपनी गायब हो गई 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, तो क्या होगा, है ना। आपका जो फ्यूचर आपने टाइम लगाया वो वेस्ट हो जाएगा। आपका फ्यूचर बन सकता था उस समय में। तो बड़े सोच समझ कर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। ये सिर्फ ऐसी उसी तरीके से है जैसे कि हम कहीं अपनी सिस्टर का, अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं, उससे उनसे उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, है ना, उनसे रिश्ता जोड़ते हैं। तो उनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी होता है। क्या हम किसी भी अपनी बहन को या अपनी बेटी को किसी के हाथों में भी सौंप देंगे? नहीं ना। हमारी बहन और बेटी का फ्यूचर का सवाल है, तो हम ऐसे ही नहीं उसको भेज सकते। ऐसे ही हम किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़ सकते। उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप रिश्ता करने गए अपनी बहन का या किसी भी बेटी का, तो एक लड़का है, उसने आपको रेस्टोरेंट में इनवाइट किया, वहां आया, वो एक लंबी सी कार से, बड़ी सी कार से उतरा, है ना, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था। वो बैठ करके बोल रहा है कि मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैं 1-2 लाख रुपया आराम से कमा लेता हूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, अपना घर है, आपकी सिस्टर बहुत खुश रहेगी, मेरे साथ शादी कर दीजिए, है ना। तो क्या आप शादी कर देंगे बिना उसका बैकग्राउंड चेक किए, सिर्फ बोलने से? नहीं। और दूसरा एक लड़का है जिसके घर आप गए उस लड़के को देखने के लिए। आपने उस लड़के के डॉक्यूमेंट चेक करे, प्रॉपर्टी के भी चेक करे, है ना, वो क्या करता है ये चेक किया, उसके घर परिवार को देखा, कैसा घर परिवार है, दोस्त कैसे हैं, बाकी सारी चीजें आपने वहां देखी। तो आपको क्या लगता है कि कौन से वाले से आप रिश्ता करेंगे? दूसरे वाले से, है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका बैकग्राउंड मजबूत है, जिससे आपने आंखों से देखा है, आप उसके साथ करना पसंद करेंगे, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है। तो दोस्तों, जब हम किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे फ्यूचर का सवाल होता है। बहुत सोच समझ के किसी भी कंपनी के साथ हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आगे देखते हैं। मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगी आज की जो प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है कंपनी का। आप मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, पीपीटी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, जो कंपनी का लोगो है वो है बाज। दोस्तों, ये बाज ही क्यों रखा गया,
है ना। ये अपने पंजों में क्या लेकर के जा रहा है, एलोवेरा लेकर के जा रहा है ना, उड़ान भर रहा है एलोवेरा लेकर के। दोस्तों ये लोगो क्यों रखा गया, कुछ और भी लोगो हो सकता था, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आने वाले समय में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा उस स्टोरी के लिए, है ना। तो अभी हम जानते हैं प्रोफाइल, क्योंकि अगर मैं स्टोरी भी साथ में बताने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। ये हमारा बाज है, लोगो है बाज, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप ये देखिए कि इसके नाम में ही कितनी पॉजिटिव वेव्स आती हैं। फॉरएवर मीन्स हमेशा, लिविंग मीन्स रहने वाले, प्रोडक्ट्स मीन्स उत्पाद, यानी कि हमेशा रहने वाले उत्पाद। आप सोच सकते हैं कितनी पॉजिटिव वेव्स आ रही है नाम से ही, तो कितनी अच्छी और मजबूत संस्था होगी, है ना। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, ये धरती पर सबसे खूबसूरत बिजनेस है। इसको मैं नहीं बोल रही हूँ, इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जिनको हम चेक करेंगे आगे, है ना, कि ये क्यों यूनिक है। द एलोवेरा कंपनी, ये कंपनी अपने नाम से जानी जाती है, अपने प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है। बहुत सारी कंपनियां अपने नाम से जानी जाती है ना, लेकिन ये इकलौती कंपनी है, ये अपने प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है। एन अनस्टॉपेबल अपॉर्चुनिटी, कभी न रुकने वाली अपॉर्चुनिटी का जन्म सिंस 1978 में हुआ, है ना। आप सोच सकते हैं कि जो संस्था 1978 में स्टार्ट हुई है, तो अभी 2021 चल रहा है, हम 2021 में बैठे हुए हैं, 43 इयर्स हो चुके हैं, यानी कि कंपनी बहुत ही स्टेबल है। बात करेंगे हम हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस यूएसए में है, और ये कोई सीनरी नहीं है दोस्तों, है ना, ये एक्चुअल में ऐसा ही है। यहाँ मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन मेरे सीनियर जरूर जा चुके हैं, और आने वाले समय में हम और आप जल्दी ही जाने वाले हैं, है ना। आप भी मेरे साथ जा सकते हैं। ये है मिस्टर रेक्समोन, सीईओ। दोस्तों इन्होंने शुरुआत की थी, मिस्टर रेक्समोन ने 1978 में इस संस्था की। ये कहते हैं कि सबसे बड़ी गरीबी है खाली बटुआ, है ना। अगर आपका बटुआ खाली है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। सबसे बड़ी बीमारी है खाली बटुआ, मैंने गरीबी बोला, सबसे बड़ी बीमारी है खाली बटुआ। अगर हमारा खाली बटुआ है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मिस्टर रेक्समोन ने इस संस्था का, कभी न रुकने वाली अनस्टॉपेबल अपॉर्चुनिटी का, है ना, 1978 में इसका जन्म हुआ, इस कंपनी को लॉन्च किया मिस्टर रेक्समोन ने, है ना, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति आकर के अपनी बीमारी को दूर कर सके, है ना, अपने खाली बटुए को भर सके। वन 160 कंट्रीज ग्लोबल प्रेसिडेंट, है ना। आप देख रहे हैं मैप में, आपको दिख रहा है ये संस्था 160 प्लस कंट्रीज में फैल चुकी है। कंपनी के खुद के 2000 ऑफिसेस हैं वर्ल्ड वाइड। ये जापान का ऑफिस है, मैं आपको सारे ऑफिसेस दिखाऊंगी, सारे तो नहीं दिखा सकती, लेकिन कुछ लिमिटेड ऑफिस दिखा दूंगी, ताकि क्योंकि सारे अगर दिखाने के लिए बैठे तो बहुत टाइम बीत जाएगा, है ना। तो मैं आपको कुछ ऑफिसेस दिखाऊंगी दोस्तों। कुछ संस्थाएं होती हैं जिनके खुद के ऑफिसेस नहीं होते, किराए पर ली हुई होती हैं, और वो रातों रात गायब हो जाती हैं। तो ये इस संस्था के खुद के 2000 ऑफिसेस हैं, वर्ल्ड वाइड है, और ये जापान का ऑफिस है, और ये पूरी बिल्डिंग हमारी है ना, कोई भी किराए पे ली हुई नहीं है। आगे और हम देखेंगे, ये यूनाइटेड किंगडम का ऑफिस है, आयरलैंड का ऑफिस है, ये कोई सीनरी नहीं है ना, ये एक्चुअल में ऑफिसेस है। जब आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा।
है ना, दुबई का ऑफिस है ये यूएई का ऑफिस है, ये ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस है, ये बोलीविया का है, स्विट्जरलैंड का ऑफिस है ये कोलंबिया का ऑफिस है, रोमेनिया का ऑफिस है इराक का ऑफिस, मैक्सिको का ऑफिस है ये ताइवान का ऑफिस है, कोरिया का ऑफिस, पोलैंड, स्पेन, साउथ अफ्रीका, हंगरी, मलेशिया, टर्की। दोस्तों देख रहे हैं आपके कितने सुंदर सुंदर ऑफिसेस हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आपने कोई दुकान खोली है, एक परचूनी की दुकान भी खोली है, कोई भी दुकान खोली है या कोई भी बिजनेस खोला है, तो क्या आपका बिजनेस, मैं कहूं कि साल नहीं 2 साल में ही बोल लेते हैं, कितनी कंट्रीज में आप खोल सकते हैं? कंट्रीज छोड़िए, कितने स्टेट में खोल सकते हैं, ना, वो भी बिना किसी कर्जे के। पॉसिबल है? शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के आपने ऑफिस देखे, खुद के ऑफिसेज हैं, है ना, हर तीसरे महीने में वो हर एक नई कंट्री में जा रही है ना, सेम मैनेजमेंट टीम सिंस कंपनी, है ना, 43 ईयर से। ये सोचने की बात है कि एक ही मैनेजमेंट स्टाफ है दोस्तों, आज तक ये स्टाफ चेंज नहीं हुआ। कितनी एकता है यहाँ, आप देख सकते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, है ना, कितने सारे एम्प्लॉयज, स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ चेंज होता रहता है, महीनों में पता नहीं कितने लोग चेंज हो जाते हैं, ये तो सालों की बात है, 43 ईयर हो गए, है ना। जिस संस्था का मैनेजमेंट इतना मजबूत है, जो 43 ईयर से चला हुआ आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी स्टेबल कंपनी है। बात कर लेते हैं हम ग्लोबल टर्नओवर की। जब कंपनी शुरू हुई थी 1978 में, तो लगभग 5 करोड़ का टर्नओवर था कंपनी का ग्लोबल, वो भी बिना किसी टीवी एड के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, ओनली माउथ टू माउथ पब्लिसिटी द्वारा ये कंपनी नन्हे नन्हे कदमों से बढ़ते हुए पहुंची। और बात करेंगे 2019 के टर्नओवर की, तो 25,000 करोड़ का लगभग टर्नओवर रहा है कंपनी का ग्लोबली। आप सोच सकते हैं, है ना, बिना किसी टीवी एड के, बिना किसी पेपर एड के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, ओनली माउथ टू माउथ पब्लिसिटी द्वारा, है ना। कहना और सुनना बड़ा ही आसान है, 25,000 करोड़, लेकिन जब लिखने के लिए बैठेंगे तो दोस्तों एक ना एक जीरो जरूर कम कर देंगे आप, है ना। लेकिन बात यह है कि तरक्की कितने लोगों ने की, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, है ना। बहुत सारी कंपनियां बोलेंगी कि बस इतना सा टर्नओवर, इससे भी ज्यादा भी हो सकता है किसी भी कंपनी का, लेकिन सोचने की बात यह है कि कितने लोग वहां कामयाब है। द एलोवेरा कंपनी जो वर्ल्ड लीडर है वो एलोवेरा में है ना। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब है कि कंपनी सारे काम खुद ही करती है, उगाने से लेकर के प्रोसेसिंग तक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, और डिस्ट्रीब्यूट भी कंपनी खुद ही करती है, कोई तीसरा कोई भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये डायरेक्ट सारे काम खुद करती है, और डायरेक्ट आप तक देखने का काम तक भी कंपनी खुद ही करती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारी संस्थाएं क्या करती हैं, मैन्युफैक्चर कोई और करता है ना, बनाता कोई और है, लेबल कोई और लगाता है, रिसर्च कोई और करता है ना, और बेचता कोई और है। लेकिन ये संस्था वर्टिकली इंटीग्रेटेड है ना, ये आप तक खुद प्रोडक्ट बेचने का काम करती है, हमें केवल और केवल शेयर करने का, प्रमोट करने का अधिकार है, बेचने का अधिकार नहीं है। कंपनी खुद बेचने का काम करती है, खुद सेल करती है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कंपनी का के खेत है ना, जिसमें एलोवेरा उगा हुआ है, और ये हाथ से काटा जाता है,
हाथ से ही प्रोसेसिंग होती है। ये आप देख रहे हैं, ये पैकिंग हो रही है ना, प्रोसेसिंग हो रही है। ये कंपनी का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, पूरा प्लांट है ना। और कंपनी 6000 बोट कंटेनर कंपनी के खुद के हैं, जिसमें वो सप्लाई करती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दिल्ली का ऑफिस है। यहाँ पे मैं भी गई हुई हूँ, मैंने भी विजिट किया है, क्लासेस लिए हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, और यहाँ से प्रोडक्ट भी लिए हैं, है ना। बिजनेस मीटिंग्स भी की हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये पूरा का पूरा जो दिल्ली का ऑफिस है, ये खुद का है कंपनी का, है ना। एसी का प्लांट लगा हुआ है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया, ये मुंबई का ऑफिस है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया सेकंड इंटरनेशनल पोजीशन, यानी कि संस्था जो है वो इंडिया में सेकंड पोजीशन पर है इन इंडिया सिंस अप्रैल 2000। यानी कि जो कंपनी की स्थापना है इंडिया में वो सन 2000 में हुई थी, 200% ग्रोथ के साथ। और जब स्टार्ट हुई थी सन 2000 में, तो जो कंपनी का टर्नओवर था वो 2.7 करोड़ का था, बिना किसी टीवी एड, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। आप सोच सकते हैं। और बात करें 2019 की, तो 500 करोड़ का लगभग टर्नओवर रहा है संस्था का इंडिया के अंदर। हेड ऑफिस इन मुंबई, जो हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है इंडिया का। 19 रीजनल ऑफिस है कंपनी के खुद के, और 3144 मिलीनियर्स इन इंडिया। दोस्तों सोच सकते हैं, यहाँ केवल टर्नओवर की बात नहीं की गई है, कितने लोग सक्सेस हुए हैं, है ना। कितने लोग मिलीनियर्स बने हैं, कितने लोगों ने अचीवमेंट्स लिए हैं, उसके बारे में बताया गया है। और 1100 लोगों ने कार प्लान भी लिया है, यानी कि लोग यहाँ कामयाब होते हैं। कंपनी जो है वो एफबीओ फ्रेंडली है, हमेशा हमारे बारे में सोचती है, ग्राहक के बारे में सोचती है ना। अपने लीडर्स के बारे में, एफबीओ के बारे में सोचती है, ना कि अपने बारे में सिर्फ सोचती है। तो यहाँ लोग कामयाब होते हैं, लोगों का फ्यूचर बनता है। आप भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा बीहाइव प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलोवेरा और बीहाइव प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड लीडर है। ये हनी है दोस्तों, 100% नेचुरल लैड फ्री हनी है। और 60% ग्लोबल मार्केट जो है वो टेक ओवर करते हैं एलोवेरा की, और 65% बी हनी की मार्केट हम होल्ड करते हैं। बात करेंगे हम फॉरएवर मार्केट सेक्टर। फॉरएवर किन किन चीजों में डील करती है, वो है हेल्थ के सेक्टर में डील करती है, पर्सनल केयर में डील करती है, वेट मैनेजमेंट में डील करती है, स्किन केयर में, और एनिमल केयर में। दोस्तों आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक सेगमेंट आप चूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी सेगमेंट में आप काम कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे, क्योंकि फॉरएवर इन सभी सेगमेंट में डील करती है। हेल्थ के सेगमेंट में बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिशन बनाती है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाती है, वेट मैनेजमेंट, अगर किसी को वजन कम करना है, ज्यादा करना है, मेंटेन रखना है, उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, और वो मैंने भी यूज किया है। और पर्सनल केयर के, हेल्थ केयर के, इन सभी के प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ, स्किन केयर के भी यूज करती हूँ, है ना। बाकी एनिमल केयर के यूज नहीं किए हैं। अगर आपके घर में डॉगी है, कोई भी एनिमल है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कंपनी बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, आप उसकी नॉलेज ले सकते हैं। बात करिए, आज हमने प्रोफाइल की, आपने जाना दोस्तों कि कंपनी का बैकग्राउंड कितना मजबूत है, आपको किस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए, इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं, है ना। ये कंपनी नहीं कहती है, उसके कुछ यूनिक फीचर्स है, या मैं नहीं कह रही हूँ स्पेशली, ये कंपनी अपने आप में बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है ना। तो आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। हम नेक्स्ट सेशन में प्रोडक्ट की बात करेंगे, मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, है ना, और मार्केटिंग प्लान कैसा है, कैसे पैसा आता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे।
आज का सेशन हमारा यहीं तक था। हम जल्दी ही मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, है ना, ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। लोगों को पता लगे कि किस संस्था में हमें इनरोल करना चाहिए, किसके साथ ज्वाइन करना चाहिए, है ना, ताकि उनके साथ फ्रॉड होने से बच सके। सो थैंक यू सो मच। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।